जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए हैं परमानेंट टिश्यू। बच्चा, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। तो मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोग ने ये देखा था कि मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होता है उस सेल का प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है। मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करते हैं तो उसका टाइप्स भी पढ़े थे। उसका टाइप्स जो उसका आया था वो आया था आपका 3 टाइप्स का। तो आज बच्चा हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू को पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, आप लोग को पिछले क्लास में क्या बताया गया था, मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू। बच्चा, ये बताया गया था आपको कि मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कंटिन्यूअसली वो क्या करता है, डिवीजन करता है। वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली डिवीजन करेगा। बट यहां पे अगर बात करते हैं परमानेंट टिश्यू का, तो परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली वो डिवीजन नहीं करेगा। देखो इधर नाम में छिपा हुआ है परमानेंट, यानी कि ये टिश्यू जो होगा वो क्या होगा बच्चा, परमानेंट होगा। और कहीं कहीं पे ये क्या कर सकता है कि डिवीजन कर सकता है। बट अगर कंपेयर किया जाए मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू में ये क्या करता है, इसको आप बोल सकते हो कंटिन्यूअसली ये क्या करता है बच्चा, डिवीजन करता है। बट इसकी अगर बात करते हैं तो ये कंटिन्यूअसली डिवीजन ये क्या करता है, नहीं करता है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। और परमानेंट टिश्यू जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि बच्चा, आपको जब हमने प्लांट टिश्यू का जब इंट्रोडक्शन क्लास दिया था तो उसमें बताया गया था कि मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू ये 3 टाइप में क्या होता है कि डिवाइड कर जाता है। और छोटा छोटा उसका पार्ट हम लोग पढ़े थे, है ना। परमानेंट टिश्यू की अगर बात करते हैं तो उसमें बताया गया था कि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो आपका सबसे पहले 2 टाइप में बढ़ता है। एक जो होता है वो सिंपल, और एक जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सिंपल वाला भी क्या होता है कि उसका बहुत सारा टाइप होता है, एंड कॉम्प्लेक्स वाला का भी क्या होता है कि बहुत सारा टाइप होता है। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाकर इसको पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे पूरा का पूरा परमानेंट टिश्यू का। तो आपको एक लाइन में बताया गया बच्चा कि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली डिवीजन ये क्या करता है, नहीं करता है। तो इसका बहुत सारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं कि परमानेंट टिश्यू का इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होता है वो क्या होता है। और देन अगले वीडियो में लेकर आएंगे परमानेंट टिश्यू का टाइप्स जो होता है वो क्या होता है। तो हेडिंग लगा लो, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। बच्चा, अगर बात करते हैं परमानेंट टिश्यू का तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये बनेगा, परमानेंट टिश्यू की अगर बात करते हैं कि इट्स कंपोनेंट सेल्स। ध्यान रखोगे, परमानेंट टिश्यू में जितने भी जो सेल आएंगे उस सेल का पहले प्रॉपर्टीज देख लो, क्या होता है उस सेल का प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्या लिखे, इट्स कंपोनेंट से सेल्स आर लार्ज। सबसे पहले क्या बोला गया, परमानेंट टिश्यू में जो भी बच्चा सेल होगा, परमानेंट टिश्यू में जो भी सेल होगा या सेल का कंपोनेंट्स की बात करते हैं वो क्या होगा, लार्ज होगा। एंड ये भी लिख सकते हो डिफरेंटिएटेड विथ डिफरेंट शेप। क्या बच्चा बोला गया, फर्स्ट यहां पे पॉइंट बताया गया परमानेंट टिश्यू का कि परमानेंट टिश्यू में
जितने भी सेल होगा, हम लोग बात क्या कर रहे हैं बच्चा, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू है यानी कि इसमें भी ग्रुप ऑफ सेल होगा, लेकिन इसमें जो ग्रुप ऑफ सेल होगा उसका प्रॉपर्टी जो होगा वो कुछ क्या होगा, अलग होगा। जैसे यहां पे क्या बोला गया कि इट्स कंपोनेंट सेल्स आर लार्ज डिफरेंटिएट विथ ए डिफरेंट शेप। यानी कहने का मतलब बच्चा ये हो गया कि अगर बात करते हैं कि परमानेंट टिश्यू में, है ना, परमानेंट टिश्यू में जो बच्चा सेल होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, है ना, एंड क्या बोला, डिफरेंटिएटेड विथ ए डिफरेंट शेप। इसका मतलब ये हो गया कि इसका शेप जो होगा वो भी क्या होगा, डिफर होगा। कोई एक शेप जो होगा वो क्या होगा बच्चा, नहीं होगा, अलग अलग शेप का होगा। सेकेंड पॉइंट अगर देखा जाए, है ना, सेकेंड पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब बच्चा यहां पे अगर बात करते हैं, देखो प्लांट सेल का परमानेंट टिश्यू है और टिश्यू है तो सेल है, और सेल किसका है, प्लांट का सेल है। अब बताओ कि जो प्लांट सेल होगा उसमें वैक्यूल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा वैक्यूल, है ना। और क्या लिखा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का मतलब क्या हो गया, यानी कि इस सेल में जो क्या होगा, वैक्यूल जो होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, है ना। एक मिनट, इसमें और भी ऐड कर सकते हो। इन लिविंग परमानेंट सेल, इन लिविंग परमानेंट सेल, क्या बच्चा बोला गया। और एक चीज अभी आपको बताते हैं, और हो सके तो आपको पहले बताया गया होगा जब इंट्रोडक्शन बताया गया था कि परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या हो सकता है, डेड भी हो सकता है और ये लिविंग भी हो सकता है तो वैक्यूल कहां पे होगा, जो लिविंग परमानेंट सेल होगा उसमें क्या होगा कि लार्ज वैक्यूल क्या होगा कि आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड बच्चा नंबर थर्ड पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो नंबर थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, इंट्रा सेलुलर स्पेस, इंट्रा सेलुलर स्पेस क्या होगा, इंट्रा सेलुलर स्पेस आर ऑफ्टेन प्रेजेंट, आर ऑफ्टेन प्रेजेंट। ये बताओ कि जब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब पढ़े थे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इंट्रासेलुलर स्पेस की अगर बात करते हैं तो बच्चा इंट्रासेलुलर स्पेस क्या था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसमें क्या होगा कि इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होगा, अवेलेबल होगा। याद करो पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि जो क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो ये वाला होता है, आपको बताया गया था, याद आ जाना चाहिए। और इसके बीच में क्या था कि कोई भी स्पेस नहीं था, है ना। लेकिन यहां पे जो परमानेंट टिश्यू होगा, परमानेंट टिश्यू में इंट्रासेलुलर स्पेस जो होता है वो क्या होगा, अवेलेबल होगा, है ना। नंबर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं नंबर फोर्थ पॉइंट जो होगा, सेल वॉल ऑफ इट्स सेल, सेल वॉल ऑफ इट्स सेल। अब ये बताओ कि परमानेंट टिश्यू में जो सेल है उसका सेल वॉल जो होगा वो कैसा होगा, तो उसका सेल वॉल जो होगा बच्चा थिक भी हो सकता है एंड लिख सकते हो क्या, थिकनेस भी होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि परमानेंट टिश्यू में जो सेल होगा उस सेल का सेल वॉल पतला भी होगा और क्या होगा, मोटा भी होगा। थिक एंड क्या बोलते हैं, थिकनेस इसको बोलते हैं ना। थिक मतलब क्या हो गया, पतला, थिकनेस का मतलब क्या हो गया, मोटा, उसको बोलते हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट ऑफ परमानेंट टिश्यू, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखोगे, इट्स सेल डू नॉट नॉर्मली, इट्स सेल डू नॉट नॉर्मली डिवाइडेड। अब ये बच्चा बताओ कि यहां पे टिश्यू कौन सा है, परमानेंट टिश्यू है ना। परमानेंट टिश्यू है
क्या ये डिवीजन जल्दी करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। और ये भी आपको बताया गया है कि जो परमानेंट टिश्यू जो होता है वो मैच्योर जब हो जाता है ना, परमानेंट टिश्यू में जो सेल मैच्योर हो जाता है वो डिवाइड के लिए वो क्या होता है कि कैपेबल नहीं होता है ना, यानी कि डिवाइड नहीं कर सकता है। अगर वो क्या है अनमैच्योर सेल है वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो नंबर 5th पॉइंट क्या है? इट्स सेल डू नॉट, यानी कि परमानेंट टिश्यू का सेल, है ना, किसका? परमानेंट टिश्यू का जो सेल होगा वो क्या होगा? नॉर्मली डिवाइड ये क्या करेगा बच्चा? नहीं करेगा, है ना। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट की बात करते हैं। तो 6 पॉइंट क्या आ जाएगा? 6 पॉइंट ये हो जाएगा मेटाबॉलिक रेट ऑफ, मेटाबॉलिक रेट ऑफ, है ना, मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू ना, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज स्लो। क्या लिख सकते हो? इज स्लो। अब बच्चा बताओ, वही बात यहां पे आ गया। अभी क्या बताया गया कि जो परमानेंट टिश्यू का जो सेल होता है ना, तो परमानेंट टिश्यू का सेल जो होता है नॉर्मली क्या करेगा? डिवाइड नहीं करेगा। क्या करेगा? नॉर्मली डिवाइड नहीं करेगा। इसी से इसको मैच करो, मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज स्लो। रेट का मतलब क्या होता है? दर, है ना। रेट स्लो होगा। किसमें स्लो होगा बच्चा? जो परमानेंट टिश्यू की अगर बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू का मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो क्या होगा? स्लो होगा, यानी कि डिवीजन जो ये क्या करेगा? बहुत कम करेगा, यानी कि क्या होगा? स्लो रेट होगा। नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट होगा ये कि सेल्स ऑर्गेनेल्स, सेल्स ऑर्गेनेल्स। अब देखो, जब बच्चा परमानेंट टिश्यू है तो परमानेंट टिश्यू का सेल भी होगा, है ना, सेल भी होगा। अब ये बताओ कि सेल अगर होगा, है ना, सेल अगर होगा तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और आपको बता दिया गया है कि अगर प्रोकार्योटिक सेल, सॉरी यूकार्योटिक सेल है तो यूकार्योटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स होता है उसके पास क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। उसके पास क्या होगा? मेम्ब्रेन। तो यही अगला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ इट्स सेल, ऑफ इट्स सेल। क्या बच्चा लिखे? सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ इट्स सेल वेल डेवलप्ड, ये हो जाएगा वेल डेवलप्ड। देखिए, यानी कि परमानेंट टिश्यू में जो सेल है, बार बार हम वही बात हो रहे हैं, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, क्योंकि परमानेंट टिश्यू में क्या है? सेल होगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर बात करते हैं कि टिश्यू किसको बोलते हैं? टिश्यू उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि सेल का बहुत सारे क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। तो इसमें से कोई एक सेल को अगर निकालोगे, है ना, और उसके ऑर्गेनेल्स की अगर बात करते हैं वो क्या होगा? वेल डेवलप्ड होगा, है ना। क्या होगा बच्चा? वेल डेवलप्ड। यानी कहने का मतलब उसमें न्यूक्लियस, राइबोसोम, है ना, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, जितने भी सब होंगे वो सब क्या होगा बच्चा? वेल डेवलप्ड होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट और भी इसमें बातें कर लेते हैं थोड़ा सा। इट्स सेल में भी, हाँ नेक्स्ट है, इट्स सेल में भी, इट्स सेल में भी लिविंग और डेड। यानी कि परमानेंट टिश्यू का बच्चा जो सेल होगा वो लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। ये आपको जब हमने परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत जब बतलाया था तो उसमें आपको बतला दिया गया था कि बच्चा परमानेंट टिश्यू जो होगा वो क्या होगा? डेड भी हो सकता है एंड क्या हो सकता है? लिविंग भी हो सकता है। एंड एक पॉइंट और लिखेंगे तो ऊपर वाला मिटाना पड़ेगा। चलो भाई यहां पे लिख देते हैं इसको छोटा सा। एंड लास्ट पॉइंट है ये परमानेंट टिश्यू का। इसमें लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इट्स प्रोवाइड्स, इट्स
प्रोवाइड्स। अब ये बताओ कि अगर बात करते हैं, कट रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा और इसको नीचे लिखने का कोशिश करते हैं। इट्स प्रोवाइड, परमानेंट टिश्यू का फंक्शन क्या था, मेन फंक्शन क्या कर रहा था, ये बच्चा कर रहा था प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा था, है ना। तो यहां पे क्या लिखोगे कि इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कॉमा, फिर क्या लिख सकते हो, सपोर्ट। प्रोटेक्शन के अलावा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, है ना। इसके बाद ये क्या करता है, कंडक्शन भी करेगा, कंडक्शन भी करेगा। एंड ये जो टिश्यू होता है ये क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस भी करता है ना। तो देखो क्या बोला, नंबर लास्ट पॉइंट कि इट्स प्रोवाइड, यानी कि परमानेंट टिश्यू क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन एंड फोटोसिंथेसिस। बताओ भाई, एक टिश्यू है और इतना सारे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट क्या बोला, प्रोटेक्शन, बचाव कर रहा है। सेकंड सपोर्ट, इसको ही बोल सकते हो बचाव। कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को अगर फ्लो करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, कौन करवाएगा, परमानेंट टिश्यू। और बच्चा परमानेंट टिश्यू में ही आपको पढ़ाएंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, फूड प्लस वाटर का क्या करता है कि कंडक्शन करता है, एंड ये क्या कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस करता है। तो बच्चा इतना सारा पॉइंट आपको बताया गया, कौन सा टिश्यू का, परमानेंट टिश्यू का, है ना। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं परमानेंट टिश्यू का। बच्चा यहां पे अगर बात करते हैं, प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो टाइप में क्या होता है कि डिवाइड होता है। फर्स्ट टिश्यू की अगर बात करते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं तो पूरा का पूरा पिछले वीडियो में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिटेल आपको बताया गया है। और सेकंड पार्ट जो है इसका नाम दिया गया है परमानेंट टिश्यू, है ना। तो परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, इट्स कंपोनेंट सेल्स आर लार्ज डिफरेंटिएटेड विथ ए डिफरेंट शेप, यानी कि परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, इसके अंडर में जो भी सेल आएगा इसका शेप जो होगा वो क्या होगा बच्चा, बड़ा होगा। एंड ये भी बोला डिफरेंटिएटेड विथ डिफरेंट शेप, यानी कि इसमें सेल जो होगा उसका शेप क्या होगा कि अलग अलग हो सकता है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है तो कोई बहुत छोटा है। सेकंड पॉइंट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन लिविंग परमानेंट सेल। देखो ये सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो किसी भी प्लांट सेल का बहुत बड़ा क्या होता है कि प्रॉपर्टीज होता है ना। जहां भी प्लांट सेल आप रहोगे वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल मिल जाएगा। तो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू में जो सेंट्रल वैक्यूल की बात करते हैं क्या होगा, लार्ज होगा। बट परमानेंट टिश्यू में कैसा सेल होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, क्योंकि परमानेंट टिश्यू में लिविंग सेल भी होता है और क्या होता है, डेड सेल भी होता है। नंबर थर्ड पॉइंट, इंट्रासेलुलर स्पेस आर ऑफ्टेन प्रेजेंट, यानी कि ये परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू में जो भी ग्रुप ऑफ सेल होगा तो सेल के बीच में क्या होगा कि गैप जो होगा वो क्या होगा, अवेलेबल होगा। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट ऑफ परमानेंट टिश्यू, सेल वॉल ऑफ इट्स सेल थिक एंड थिकनेस, यानी कि परमानेंट टिश्यू का जो सेल होगा उसका सेल वॉल जो होगा वो बच्चा क्या होगा कि थिक होता है एंड थिकनेस भी होता है, यानी कि कहीं कहीं पे आपको पतला मिलेगा सेल वॉल परमानेंट टिश्यू के सेल का और कहीं पे क्या मिलेगा, मोटा मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट्स सेल डू नॉट नॉर्मली डिवाइडेड, यानी कि परमानेंट टिश्यू का सेल जो होता है वो नॉर्मली क्या करता है, डिवाइड नहीं करता है ना। एंड नंबर नेक्स्ट है, मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल्स ऑफ थिन टिश्यू इज स्लो, यानी कहने का मतलब बच्चा कि परमानेंट टिश्यू का मेटाबॉलिक रेट है ना क्या होगा, स्लो होगा। क्यों बच्चा, क्योंकि डिवीजन नहीं करता है, बहुत कम डिवीजन करता है, इसलिए क्या बोल सकते हैं कि इसका मेटाबॉलिक रेट जो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ इट्स सेल वेल डेवलप्ड, यानी कि परमानेंट टिश्यू में जो सेल है ना, परमानेंट टिश्यू में जो सेल है तो सेल है तो सेल ऑर्गेनेल्स होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूकार्योटिक सेल के बारे में, है ना। तो यूकार्योटिक सेल में जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होगा वो क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। और एग्जांपल अगर बात करते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, ये सब जो होगा वो क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। एंड नेक्स्ट है, इट्स सेल में भी लिविंग और डेड, यानी कि इसका सेल जो होता है बच्चा लिविंग भी हो सकता है और क्या हो सकता है, डेड। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ परमानेंट टिश्यू,
इट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट, कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस। यानी कि परमानेंट टिश्यू का जो सेल होता है बच्चा, वो क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन भी करता है, सपोर्ट भी करता है, कंडक्शन भी करता है एंड फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आप इसका नोट्स बना लें। और बच्चा अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि परमानेंट टिश्यू का जो टाइप्स होता है वो क्या होता है। तो परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप आएंगे, फिर उसका भी आगे टाइप होगा। इसलिए वीडियो आपका अगले से थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि लॉन्ग बनते हुए जाएगा। तो छोटे छोटे बच्चा क्लिप में पढ़ें, और छोटे छोटे अगर क्लिप में पढ़ोगे आपको और आसानी से क्या होगा कि समझ में आएगा। जैसे हम लोग पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेंगे। तो छोटा छोटा क्लिप आपको बना कर दे रहे हैं, तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।